हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम सीखे थे, जहाँ पर मान के चलो कि एक सेल के अंदर किसी का नाम हो, उसको स्प्लिट करना हो। ठीक है, टेक्स्ट टू कॉलम करता ही है कि एक सेल से उसको मल्टीपल सेल में जो स्प्लिट करता है। आज हम लोग सीखेंगे कि जब मल्टीपल सेल्स में आपका डाटा हो और उसको मर्ज करना हो इन वन सेल, तो उसे आप किस तरह से कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये जो एक्सेल है मेरा, ठीक है, एक डेटा सेट मैंने ले रखा है। यहाँ पर आप देख लो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के कुछ नाम है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स के, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस तरह से। अब यहाँ पर मान के चलो आपके पास डिमांड आता है कि जैसे कि फर्स्ट नेम रोहित, लास्ट नेम शर्मा है, इसको जो है एक सेल में लाना है जहाँ पर रोहित और शर्मा जो एक ही में हो। जैसे कि यहाँ पर लाना हो, मान के चलो कि C2 में लाना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो ये तो जैसे कि छोटा है, ठीक है, इसको काउंट किया जाए तो ये टोटल जो है 7 है। तो इसको तो आप मैनुअली यहाँ पर 1 बाय 1 जो है लिख सकते हो, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन मान के चलो ये 7 ना होकर टोटल 7,000 रोज होते हैं जहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होते हैं, तो आप क्या करते। तो उसके लिए आपको जो है एक शॉर्टकट या फिर एक फीचर का ज़रूरत होता है। सो ये फीचर वही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपका मतलब कि एक ही सेल में रोहित शर्मा जैसे एक सेल में उसको मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट करना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए टेक्स्ट और कॉलम जो है मैंने बेसिक से एडवांस तक बताया है, उसे आप जाकर देख सकते हो। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड देन प्लीज़ गो इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आप जहाँ पर भी वैल्यू चाहते हो वहाँ पर ये आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ, तो मैं करूँ क्या, इक्वल टू साइन, फंक्शन का नाम है कॉन्केटिनेट, CONCA, ठीक है। उसके बाद TE, ये आपको सजेशन में आ गया, यूज टैब टू सेलेक्ट द सजेशन। सजेशन के साथ अगर आपको जाना है तो टैब वाले बटन को यूज करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट 1 है, रोहित, कॉमा, टेक्स्ट 2 शर्मा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, नहीं भी करोगे, अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाए, ठीक है। रोहित शर्मा ही आ गया। इसको बड़ा कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे रोहित और शर्मा जो है उसके बीच में जो स्पेस नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाना है, आप यहाँ पर से एडिट कर सकते हो, यहाँ पर फॉर्मूला बार में जाकर एडिट कर सकते हो या फिर इस सेल में भी जाकर एडिट कर सकते हो, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला बार में जाएंगे। आपको आदत बनाना चाहिए कि आपको फॉर्मूला बार में ही एडिट करना है, ठीक है। या बड़ा डेटा सेट में आपको काम आएगा जब आप रियल वर्क में काम करोगे। तो ये जो है, तो उसके लिए करना क्या है कि लास्ट वाले को जो P2 है उसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, डबल कोटेशन मार्क, उसके बाद एक स्पेस, फिर से डबल कोटेशन मार्क एंडिंग वाला, उसके बाद कॉमा, टेक्स्ट 3 जो है उसमें जो है हम लोग इसको B2 को जो सिलेक्ट करेंगे, एंटर। आप देख सकते हो यहाँ पर रोहित शर्मा आ गया विथ स्पेस। अब यहाँ पर बस आपका काम कंप्लीट हो जाता है। जस्ट यहाँ पर जाके आपको इस तरह का जो प्लस साइन आ जाए, डबल प्रेस, ठीक है। डबल प्रेस से ये नहीं हो रहा है तो करें क्या, इस तरह से आपको ड्रैग कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, इसे मैं यहाँ से बढ़ा ले रहा हूँ, ठीक है। आप देख लो विराट कोहली से जो भी है सब यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये आप कहीं पर भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप D2 में। आप जैसे कि इसी के बगल में इंसर्ट, यहाँ पर अगर मुझे करना होता फुल नेम, ठीक है, FULL फुल नेम, सॉरी फुल नेम, एंटर। इसके फॉर्मेट को कॉपी कर ले रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट करते रहो, ठीक है। ये हो गया फुल नेम। अब यहाँ पर मैं उसी को यूज करूँगा, इक्वल टू साइन कॉन्कैटिनेट, मैंने बताया था कॉन्कैटिनेट, सजेशन को मतलब कि सेलेक्ट करना तो टैब वाले बटन को यूज करना होता है। अब यहाँ पर टेक्स्ट 1 जो मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैनुअली मैं खुद से जो है B2 यहाँ पर लिख दूंगा, P2 कॉमा, स्पेस मुझे चाहिए तो कोटेशन मार्क, स्पेस उसके बीच में दे देना है, उसका कोटेशन मार्क को एंड कर देना है, ठीक है। क्लोज कर देना है मीन, उसके बाद ये इसको C2 को एंटर, ठीक है। रोहित शर्मा यहाँ पर आप देख सकते हो आगे। अब यहाँ पर से डबल प्रेस करके जो इस तरह से ये जो ऑटोमेटिकली आपको फिल कर देगा आपके मतलब कि जो भी रोज हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द मतलब कि कॉन्केटिनेट फंक्शन टू मर्ज द सेल। ये तो हो गई छोटा डेटा सेट। बड़ा डेटा सेट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर से जाते हैं, एक स्टूडेंट ग्रेडिंग का जो है डेटा है, ठीक है। इसको हम लोग पहले थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ये जो है बोल्ड हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर से इसको प्रेस करके सभी का जो नीडेड साइज है वो जो है खुद से जो एक्सेल जो सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इसको जो मर्ज करना चाहता हूँ मैं एक सेल में, मैंने बताया यहाँ पर से आप इंसर्ट करके इस तरह से कर सकते हो, इक्वल टू साइन। अब यहाँ पर क्या हम लोग यूज करें, कॉन्केटिनेट, कॉन्केटिनेट, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, सॉरी, यहाँ पर कॉन्केटिनेट, इसको सजेक्ट मतलब कि सिलेक्ट कर लिया मैंने। वहाँ पर तो आपको लग रहा हो कि क्यों सीखना ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट वाले में जो जहाँ पर मैंने बताया था, यहाँ पर आप देख लो, क्यों ना मैनुअली ही लिख दें। इसीलिए मैंने उसी समय बताया था कि जब आपके पास बड़ा डेटा सेट हो तो अब यहाँ पर देखो बहुत सारे रोज हैं। अब इन सभी चीज़ों को मैनुअली लिख पाना ये बहुत बड़ा, ठीक है। इसमें शायद 4-5 हज़ार रोज होंगे, तो आप मैनुअली नहीं लिख पाओगे, ठीक है।
अब यहाँ पर करेंगे क्या, ये जो C है ये C2 है, सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो C2 यहाँ पर खुद से मैनुअली मैं लिख दे रहा हूँ C2 कॉमा स्पेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे और सिर्फ सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे एंड यू विल हिट एंटर, तो यहाँ पर भी जो ओमार विलियम्स आ जाएगा, लेकिन स्पेस आपका नहीं आ पाएगा। उसके लिए करेंगे क्या, फार्मूला बार में आपको जाना है, मैंने बताया था। अब इसको जरूरी नहीं डिलीट ही करो, ठीक है। इस तरह से कोटेशन मार्क, उसके बाद फिर स्पेस, अगेन कोटेशन मार्क कॉमा, यह हो जाएगा एंटर, ठीक है। ओमार विलियम्स यहाँ पर आप देख सकते हो आ गया, डबल प्रेस, ये जो खुद से जो ऑटो फिल कर देगा। क्लियर है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं फुल नेम, फुल नेम, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि जब मल्टीपल सेल्स में हो एंड यू वांट टू मर्ज इट इनटू वन सेल, देन यू शुड नीड टू यूज द कॉन्केटिनेट फंक्शन, ठीक है। मैं भी प्रोनाउंस करने में कभी कभी फंसता हूँ। और अगर आपको, जैसे कि ये उमार विलियम्स है, इसको फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह का जो कॉलम है, इस तरह का कॉलम आपको बनाना है, पहले से नहीं है, तो हम लोग टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। उसको देखना अगर आप चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंत में, सबसे अंत में आपको चले जाना है, वहाँ पर आपको जो मिल जाएगा, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर पर्टिकुलर टॉपिक ऊपर वीडियो चाहते हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ड्रॉप योर डिमांड इन द कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।